सभी, मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ तेनालीराम की चतुराई को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 20, तेनालीराम की चतुराई। कई साल पहले कृष्णदेव राय नामक राजा दक्षिणी भारत के विजयनगर में शासन करते थे, यानी दक्षिणी भारत में उनका राज्य था। वे बड़े ही प्रतापी, न्याय को पसंद करने वाले और कला प्रेमी थे, यानी कला से उन्हें प्यार था। तेनालीराम उनके प्रसिद्ध दरबारी थे। तेनालीराम हंसी मजाक करने के लिए काफी मशहूर थे। वे अपनी हंसी मजाक की बातों से राजा का मनोरंजन करते और राजा प्रसन्न होकर, यानी खुश होकर उन्हें इनाम दिया करते थे। लेकिन वास्तव में वो बहुत ही बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति थे, यानी वो बहुत होशियार थे। उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता के सभी कारक। की बात है, राजा से एक माह की छुट्टी लेकर तेनालीराम अपने गांव गए। गांव में उनका अपना पुश्तैनी मकान था, यानी पुराना पुरखों का जो मकान होता है वो पुश्तैनी मकान कहलाता है। फलदार वृक्षों, यानी फलदार फल देने वाले पेड़ के बाग और उपजाऊ खेत थे। राजा से प्राप्त इनामों से घर की खुशहाली और बढ़ गई थी, जिस पर ईर्ष्या यानी जलने वाले लोगों और चोर उचकों की बुरी नजर लगी रहती थी। एक शाम जब तेनालीराम अपने जोड़ी पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, यानी बैठक चौपाल पर बैठे हुए अपने हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, तो उन्होंने अपने घर के आसपास कुछ अपरिचित यानी कुछ अनजान लोगों को मंडराते हुए देखा, आते हुए देखा। वे समझ गए कि हो न हो ये लोग चोर ही हैं और आज की रात हमारे घर में चोरी का इरादा रखते हैं। अंधेरा होते ही तेनालीराम घर के अंदर चले गए और बाहर का दरवाजा बंद कर ऊंची आवाज में पत्नी से कहने लगे, अजी सुनती हो, आजकल समय खराब हो गया है। सांझ सवेरे यानी सवेरे और शाम को चोर उचक्के घूमने लगे हैं। तुमने अपने गहने जेवर जो संभाल कर रखे हैं ना, दरवाजे पर कान सटाए यानी कान लगाकर चोर उनकी बात, जेवरात की बातों को बड़ी ध्यान से सुन रहे थे और घर के पिछवाड़े जाकर रात को गहराने की इंतजार कर रहे थे, यानी अब रात और ज्यादा हो जाए उसकी वो प्रतीक्षा कर रहे थे। अपने घर के पिछवाड़े चोरों की आहट सुनकर तेनालीराम ने आगे कहा, देखो, हमने गहने जेवर आदि घर में नहीं रखने चाहिए, उसे किसी सुरक्षित जगह पर छुपा देना चाहिए जिसे चोरों के फरिश्ते भी नहीं ढूंढ सके। लेकिन ऐसी कौन सी जगह होगी जहां चोरों की नजर नहीं पड़ेगी? पत्नी ने उनसे पूछा। तेनालीराम ने फुसफुसा कर यानी धीरे से कहा, लेकिन चोरों को सुनाते हुए कहा कि देखो, कल हम अपना सारा धन लोहे के एक बक्से में डालकर बाग वाले कुएं में डाल देंगे। कुएं की पैंदी में हमारा सारा धन खुले में रहकर भी चोरों से सुरक्षित रहेगा। कुएं में पानी भी अधिक नहीं है, जब जरूरत होगी तब हम उस धन को निकाल लेंगे। पिछवाड़े यानी पीछे खड़े हुए चोरों ने सब सुना और वे खुश होकर वहां से चले गए। खुश होकर वो कहने लगे, चलो आज वापस चले, अब घर में घुसकर खतरा मोल लेने की कोई जरूरत नहीं, कल हम आसानी से सारा धन ले लेंगे। अगले दिन तेनालीराम ने लोहे का एक बक्सा बड़े संदूक में भारी भारी ईंटें और पत्थर भरकर बड़ा सा ताला लगा दिया और शाम होने की प्रतीक्षा यानी इंतजार करने लगे। शाम होते ही पति पत्नी मिलकर संदूक कुएं के पास ले गए और जोर लगाकर कुएं में उसको ढकेल दिया, यानी धक्का मार दिया। छपाक की आवाज के साथ संदूक पानी में डूब गया। तेनालीराम कुछ समय तक पानी में देखते रहे, फिर मुस्कुराते हुए घर के अंदर चले गए। तेनालीराम और उसकी पत्नी के घर के अंदर जाते ही चोर अपने साथियों के साथ कुएं पर आ गए। वहीं बाल्टी और रस्सी पड़ी थी। चोर बाल्टी में रस्सी बांधकर धड़ाधड़ पानी खींचने लगे। वे कुएं में उतरने के लिए कुछ पानी निकाल देना चाहते थे ताकि संदूक आसानी से निकाल सके। वो पूरी रात भर बारी बारी पानी निकालते रहे, पर पानी था कि कम होने का नाम भी नहीं ले रहा था। पानी बह बह कर बगीचे के बगल
कि खेतों में जाने लगा और पूरा खेत पानी से भर गया। भोर होते यानी सुबह होते होते सभी चोर थक कर चूर हो गए, लेकिन कुएं में संदूक नहीं दिखा। अंधेरा छटते ही एक चोर को खेत की ओर आते हुए दिखाई दिया। वह तेनालीराम ही थे। उन्हें देखते ही चोर प्राण बचाकर भागने लगे। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए आवाज लगाई, अरे भले मानुषों, अपनी मेहनत और मजदूरी तो ले जाओ। तुम लोगों ने मेरा पूरा खेत सींच दिया, यानी मेरे पूरे खेत को पानी लगा दिया। पर चोर कहाँ रुकने वाले थे, वे तो सर पर पांव रखकर भाग गए, यानी वो बहुत तेजी से दौड़ गए। यह देखकर तेनालीराम मुस्कुराने लगे। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बुद्धि में बहुत बल होता है, बुद्धि से हम सब कुछ जीत सकते हैं। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं